कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। इसलिए अगर आज आपका बैठना कबूल हो गया, खुदा की कसम यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। लेकिन हजरत आज कुछ लोग कहते कि ये मौलाना लोग जलसों में बैठा कर इतना बुलवा देते हैं कि आवाजें बैठ जाती है। याद रखना, ये मेरे इन आलिमों का एहसान है, एहसान है मेरे इन आलिमों का। ईमान से बताना पूरा दिन गुजर जाता है, कई बार अपने करीम आका को आप याद करते हो। फैजी साहब खाना खाने जा रहे हैं, दुनिया से नहीं जा रहे हैं, और अभी जाएंगे भी नहीं, इसलिए कि 300 साल की दुआ मिल चुकी है, तो जल्दी से वो खा के आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक आप लोग सुन लीजिए और झूम के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा एक आवाज में बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा रब्बानी साहब, कुछ लोग कहते कि ये मौलाना लोग इतना बुलवाते हैं कि गला बैठ जाता है। खुदा की कसम ये मेरे इन आलिमों का एहसान है कि दिन भर आप गुजार देते हो, अपने करीम आका को दिन भर में एक बार याद नहीं करते। ईमान से बताना, जो नबी तेरे लिए रातों रात रोते रहे, जो नबी ताइफ के मैदान में पत्थरों की चोट खाते रहे, जब नबी ये करीम पर जालिमों ने पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम में पाक पे पड़ता, उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नालैने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वो आखिर मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की मगफिरत के लिए दुआएं देते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश की दुआएं देते रहे। तभी तो आला हजरत फरमाते, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा शहादत हुसैन साहब बरकाती। इसलिए सुन्नियों झूम जाओ, बरेलवियों नाश करो अपनी तकदीर पर, सुन्नियों इतराओ अपने मुकद्दर पर, कि इसी मक्के के वादी में 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त इसी शान वाले रसूल प्यारे मुस्तफा आमना के आंगन में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद जैसे ही नबी रहमत ने अपने कदम को आमना के आंगन में रखा, कदम रखने के बाद अम्मी को नहीं ढूंढा, अब्बा को नहीं ढूंढा, खानदान वाले को नहीं ढूंढा, कबीले वालों को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मालिक मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की रहमत आवाज देती, महबूब अब तक तो आपने उम्मत को देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने अब तक तो उम्मत ने आपको समझा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, और आप अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हो। नबी रहमत फरमाते
परवरदिगार उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को पहचान रखा है। जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं एक आवाज में। मुस्तफा फरमाते उम्मत पहचाने ना पहचाने, मैं अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा हूं। सुभान अल्लाह। अब जरा ज़हन को और करीब कर लो कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे लाजवाब हैं। मेरा मुस्तफ़ा लाजवाब। पूरा मजमा बोल दो, मेरा मुस्तफ़ा लाजवाब। एक आवाज में मुस्तफ़ा लाजवाब लाजवाब। वाले भी बोले मुस्तफ़ा लाजवाब। मुस्तफ़ा की जिंदगी लाजवाब। अच्छा, आप लोग उर्दू सब समझते हो ना? जी 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 जी। नहीं, उड़ीसा है ना, उर्दू समझ लेते हैं सब। हजरत बंगाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोग उर्दू नहीं समझते। कुछ इलाके हैं बंगाल में, हजरत मालदा का कुछ इलाका है ऐसा जहां बिल्कुल लोग उर्दू नहीं समझते हैं। हाँ, बंगला ही सब करते हैं। हुआ था उसी मालदा इलाके के एक बंगाली बाबू, बेचारा वो पहुंच गया लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उतरने की मंजिल आई तो बोला, अय रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नाबो। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बंगला। जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया। बोला, रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नाबो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचा यहां बांग्ला चौल बनाए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला, अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो बेचारा रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रुका और झोला से निकाला एक मजबूत सी मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ मिलाकर जम के गिट्ठा बांध दिया और बोला, आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए हो तो जरा एक बार समझ के बोल दो, या रसूल अल्लाह। उधर वाले भी बोल दें, या रसूल अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब। पूरा मजमा, मेरा नबी लाजवाब लाजवाब। नबी लाजवाब। मेरे नबी की जिंदगी लाजवाब। मेरे नबी की बंदगी, लाजवाब। मेरे नबी का मक्का, लाजवाब। नबी का मदीना, लाजवाब। लाजवाब। आहा। और ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब रब ने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। रब ने आसमान की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। रब ने चांद की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। रब ने सूरज की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। रब ने सितारों की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। रब ने कायनात की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। रब ने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। जब भी तो सरकार ताजु शरिया बोल पड़े, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सरजमीने भरत पाड़ा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हजरत यहाँ खतीबों को भी लोग इनाम देते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और भी नहीं नहीं, कुछ जगह पर तो खतीबों को इनाम देना लोग पाप समझते हैं। हाँ भाई, और सोचते हैं कि सिर्फ शायरी ही के बाल बच्चे होते हैं। खतीब हवा पीकर किस जी लेता है? लेकिन अल्लामा रब्बानी साहब, ये आपकी तरबियत का असर है। करम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सब 10 और 20 ही के नोट दे रहे थे। हमने देखा नदीम भाई को भी सब 10-20 के दे रहे थे। लगता है लॉकडाउन का असर है इधर। हाँ, मैं समझता हूं ये तो उड़ीसा वालों फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत है। खुदा की कसम, आप शायरों को बहुत नवाजती हो। अल्लाह का करम है। अजय माशाअल्लाह हजरत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो यहाँ 200 के भी है। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। लगता है मोदी जी वाले वो 500 की करेंसी इधर नहीं आई है। हाँ हजरत? नहीं हुआ था हजरत। अभी उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था जी। तो सब 10-10 के नोट दे रहे थे। तो मैंने पूछ लिया, भाई आपके यहाँ 10 ही के नोट बचे हैं? तो वहाँ सब खान साहब लोग थे। एक खान साहब मूंछ में ताव देकर खड़े हुए और 500 की करेंसी, उस वक्त नोटबंदी के बाद वो 500 मोदी जी वाली है, दे दिया। हमने कहा या अल्लाह ये है कहाँ की? पहली बार देखा था वो, नेपाल की है कि बांग्लादेश की है। नजर पड़ गई गांधी जी के चश्मे पर। मैं समझ गया ये मेरे मुल्क ही का मुद्रा है। उलट के देखा तो 500। अब वो बंदा 500 देने के बाद खान साहब साइड में खड़े रहे। मैंने बहुत दुआएं दी। दुआएं देने के बाद मैंने कहा खान साहब अब तो बैठ जाओ। उन्होंने कहा मौलाना साहब 10 रुपया काट लीजिए, 490 रुपये वापस कर दीजिए। तो भाई ये 200 वाले जो दिए जरा पूछ लीजिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं सब है ना? नहीं पहले कंफर्म हो लीजिए, पता नहीं। सही है हाजी साहब, यहाँ नहीं करते हैं ना? तब देखना है 200 तो दिखा दिए, 2000 की तो मोदी जी ने बंद कर दी। पता नहीं वो आदमी है कैसा, कभी निकाल देता है, कभी बंद कर देता है, कभी खोल देता है, कभी बंद करता है। वो पैदा ही हुआ परेशानी करने। अल्लाह खैर फरमाए। तभी 2000 वाले तो बंद है, वो नहीं देखना है मेरे को। देखना ये है कि आपके यहाँ 500 वाले है या खत्म है। तो अब एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब। बेशक बोल दो मेरा नबी लाजवाब। तभी तो आला हजरत फरमाते सबसे औला व वाला, सबसे हमारा औला व आला हमारा नबी है। पूरा मजमा। सबसे आला बाउला, सबसे बोलो तो। औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला। हमारा नबी। एक आवाज में बोल दो हमारा नबी, ताकि तेरी जुबान बावजू हो जाए। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला, हमारा नबी। दोनों आलम के दूल्हा, हमारा नबी, सबसे ऊंचों में ऊंचा, हमारा नबी, सबसे अच्छों में अच्छा, हमारा नबी, सबसे सच्चों में सच्चा, हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका, हमारा और नबी। आला हजरत फरमाते कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। बहुत अच्छा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। मेरा नबी कितना हसीन है, मुलाहिजा कर लो, झूम के बोल दो। हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली, और उनका हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। कब बोलिएगा, जरा जोर से बोल दो। अब जरा तारीख का तेवर यहीं से मुलाहिजा कर लो। जब
मिस्र के बाजार से हजरत यूसुफ को जुलेखा खरीद के अपने महल में लाई। जमा हो गई मिस्र की औरतें और बोल पड़ी, जुलेखा बहुत चर्चे सुने हैं तेरे यूसुफ के हुस्न की, बहुत चर्चे, एक बार जरा हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा दे। हाय हाय हाय, जोर से बोल दो। जुलेखा बोल पड़ी, अगर हुस्न यूसुफ समझना हो तो आज नहीं कल आना। क्या कहा? आज नहीं